अब ये और बढ़ाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत इस क्राइसिस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अब जब ये कल खबर आ गई है कि आबनाए हुर्मुज से ईरान ने पाकिस्तान के लिए ऑयल जो लेकर आ रहे थे जहाज उनको गुजरने की इजाजत दी है, तो फिर पाकिस्तान के लिए तो कोई मसला नहीं है। वैसे भी मार्च के एंड तक का तो ऑयल हमारे पास पहले मौजूद था, तो लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत किसी सूरत भी ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं लाने वाली। ये और ज्यादा ऑयल बढ़ाएंगे क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये अपनी तमाम तर नाअहलियों नाकामियों की कीमत पाकिस्तानी कौम के खून से लेंगे, पाकिस्तान की कौम के खून पसीने की कमाई से लेंगे। और कैसे लेंगे कि ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे, जिन लोगों से टैक्स लेना चाहिए उनसे टैक्स नहीं लेते, अपनी अयाशियां खत्म नहीं करते, अपने जहाज बंद नहीं करते, अपनी गाड़ियां कम नहीं करते, अपने खर्चे कम नहीं करते, अपने बैरूनी दौरे कम नहीं करते, अपने अवाम के टैक्स पैसों से चलने वाले किचन कम नहीं करते, अपनी अयाशियां कम नहीं करते, और उसकी जो कीमत है वो अवाम के खून पसीने से वसूल करेंगे। और ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन इन्होंने एकदम 55 रुपए इजाफा किया और उसके बाद ये नीचे नहीं लाए। इस वक्त लोग बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान में मुश्किलात से दो चार हैं और ये और ज्यादा महंगाई करेंगे, और ज्यादा टैक्स लगाएंगे, और ज्यादा आवाम का खून निचोड़ेंगे। उसकी वजह मैंने आपको बता दिया है कि क्योंकि अपने खर्चे कम नहीं करने, अपनी तबाही और बर्बादी कम नहीं करनी, अपनी लूटमार कम नहीं करनी, अपनी अयाशियां कम नहीं करनी, अवाम से ही सारी कुर्बानी लेनी, और अवाम से लेनी बनती भी है क्योंकि ये हुकूमत ये कहती है कि जो अवाम है, हमने 55 रुपए पेट्रोल और डीजल कीमतें कम की, अवाम निकली नहीं है, तो अवाम यही कहती है कि हमें जूते मारते रहो, बस जूते मारने वाले बढ़ा दो ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। तो इसलिए हुकूमत जो है वो बहरहाल जूते बढ़ाने वालों की तादाद बढ़ाती चली जा रही है। अच्छा, इसी तरह से सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी और LPG के ज़खायर भी सिर्फ एक हफ्ते के बचे हैं। पाकिस्तान अपनी जरूरत की 90% से जायद LNG कतर से हासिल करता है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत बल्कि LNG की सप्लाई को भी मुतासर किया है। इस किल्लत के असरात मुल्की सनतों पर फौरी और बराह रास्त होंगे। सबसे पहले सनती शोबा मुतासर होगा, और अगर गैस की बिला तअत्तुल फराहमी यकीनी न बनाई गई तो सनती पहिया जाम होने का खतरा बढ़ जाएगा। गैस की किल्लत का नतीजा सिर्फ सनती पैदावार में कमी की सूरत में नहीं निकलेगा, बल्कि यह बरामदात में कमी और बेरोजगारी में इजाफे का सबब बन सकता है। जाहिर है अब सूरत हाल बहुत गंभीर है, बहुत कशीदा है, बहुत ख़राब है, और एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी, इंडस्ट्रियाँ बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और हुकूमत तो ये क्योंकि हुकूमत अवाम के वोटों से आई नहीं है, इसलिए इनको अवाम का कोई एहसास है नहीं। अच्छा, इसी तरह से कल रात को, हालांकि 27वीं की रात थी, लेकिन कल रात को भी मोहम्मद उमैर ने बताया कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर पुलिस ने छापे मारे। इस पर मियां उमर नाम ने दुरुस्त कहा कि रजीम चेंज के 4 साल बाद भी इमरान खान को 1000 दिन कैद रखने के बाद भी अगर रियासत को 27वीं रमजान मुबारक को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में घुसना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान का नजरिया जीत रहा है और ये हार रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने नदीम मलिक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि 1 दिन की तनख्वाह दे दो, 2 दिन की तनख्वाह दे दो, ये मजाक वाली बात है। तरक्याती स्कीमों का 40-50 अरब रुपए फ्रीज करें। क्यों आप अच्छा, ये तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा पड़ा है ना, ये इसलिए नहीं पड़ा कि बाकी तरक्याती काम करवाने हैं, ये पड़े हैं ताकि दिए जाएं MNAs MPs को, वो इसमें से आधे खांचा लगाएं और आधे आवाम के ऊपर खर्च करें, आधे जो है वो खांचा लगाएं। तो इसलिए जो है ये तरक्याती बजट रखा जाता है MNAs MPs की लूट मार के लिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत जजेस के लिए गाड़ियों के लिए पैसे मुख्तस कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी हाई कोर्ट के जजेस के लिए 18 करोड़ की 3 गाड़ियां खरीद रही है। चेयरमैन सेनेट ने 12 करोड़ रुपए की गाड़ियां ले ली हैं। यह क्रिमिनल एक्ट है। जिन लोगों के लिए खरीदी जा रही हैं उन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए कि कौम भूख से मर रही है और हम ये गाड़ियां खरीद रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि नादिया मिर्जा साहिबा ने एक इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि गिलानी युसर रज़ा गिलानी का बेटा ये कह रहा है कि ये इनके आने से पहले ये गाड़ी खरीदने की समरी मंजूर हुई थी। तो नादिया मिर्जा साहिबा ने सही कहा कि ठीक है, फिर आप ऐसे करें कि आप इसको फरोख्त कर दें, फरोख्त करके और कौमी खजाने में पैसे जमा करवा दें, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। अच्छा, इसी तरह से रावलपिंडी और ननकाना में सुथरा पंजाब के जो मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहों से महरूम हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। तो बहुत सारी जगहों से शिकायत आ रही हैं कि जो है वो उनको जो है वो तनख्वाहें नहीं मिली सुथरा पंजाब वालों को। इसी तरह से मोहम्मद उमैर साहब ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में TV चैनल्स रोजाना शॉपिंग की सूरत हाल बताते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं लिबर्टी मार्केट गया हुआ था, दुकानदारों से बात हुई तो उनके मुताबिक इतनी कम खरीदारी शायद ही कभी हुई हो। जो गाहक आते हैं उनमें से बेशतर देखने वाले हैं। 3 से 4 दिन रह गए हैं ईद में, मगर अब भी दुकानदारों का 90% सामान वैसे ही पड़ा है, फरोख्त नहीं हो रहा। और इसी तरह से इमरान खान साहब से आज बहनों की मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब से आज
जो है वो इसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा से उनकी बेटियों को नहीं मिलने दिया गया, बल्कि ना सिर्फ ये कि उनकी बेटियों को नहीं मिलने दिया गया, बल्कि जो बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली जो सामान उनके लिए लेकर गई थी वो सामान भी नहीं देने दिया गया। ये जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत पाकिस्तान के अंदर कायम व दायम है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने आपको अर्ज किया था कि सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ रही है। और आज भी एक ड्रोन आया और वो एक घर पे गिरा और सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 23 मार्च की परेड जो है वो भी कैंसिल कर दी गई है। और उसकी एक वजह तो ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान ने कफ़ायत शुआरी का ऐलान किया है कि बचत की जाए, और उसके लिए भी 23 मार्च की परेड जो है वो कैंसिल कर दी गई है। और थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस वक्त हॉस्पिटल्स को भी थ्रेट अलर्ट्स जारी किए गए हैं, बसों के अड्डों पर भी थ्रेट अलर्ट्स जारी किए गए हैं और उनको कहा गया कि वो बहुत मोहतात रहें, क्योंकि ये बसों के अड्डों पर तो ईद से पहले बहुत ज़्यादा रश होता है, ईद के फ़ौरन बाद भी बहुत रश होता है। लोग जाते हैं ईद मनाने अपने घरों में और फिर उसके बाद दोबारा उन शहरों की तरफ लौटते हैं जिन शहरों में वो